सम दोषः समाग्निश्च सम धातुः मला क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड spiritual and social well-being but not merely the absence of disease। अच्छा जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा विषय बात करने का है वो है फिटनेस। कि फिटनेस एक्चुअल में है क्या, फिटनेस क्या होती है, फिटनेस को मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं और थोड़ा डाइट की बात भी आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए फिटनेस जो बेसिकली है, जो आज की भाषा में फिटनेस का मतलब है वो ये है कि आप जिम जाएं, आपके बाइसेप्स अच्छे हो, आपके लेग्स बहुत सुंदर हो, मतलब कटिंग्स लेग्स में हो, आपके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड हो, आपके बैक में ऐसे हो, आपकी यहां से कटिंग्स दिख रही हो, आपके हाथों में अच्छी कटिंग्स हो। तो लोग सोचते हैं कि ये फिटनेस है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब एक क्लियर कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं कि फिटनेस क्या हो सकती है, फिटनेस क्या होती है। देखिए पहले बात करते हैं हम आज की बात की, आज क्या ट्रेंड में है, आज क्या चल रहा है माहौल। आज का माहौल है कि आपकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव दिखे, वो फिटनेस होती है। चाहे भले आप अंदर से गले पड़े हो, अंदर से आप खोखले हो चुके हो, आपके दिमाग आपके मस्तिष्क में बुद्धि प्रज्ञा हो या ना हो, आपके फेस पर ओज हो या ना हो, आपका भले ही फेस बुझा पड़ा हो, चेहरे पर अंधकार छाया हुआ हो, आंखों में एक फ्रेशनेस नहीं हो, आंखें चाहे भले ही तनाव में एग्रेशन में रहती हो, आपकी चलने फिरने में दम ना हो, लेकिन आपके बाइसेप हो, लेकिन आपके ट्राइसेप हो, आपके लेग्स में कट्स होने चाहिए, क्वाड्स में कट होने चाहिए, आपके शोल्डर्स बहुत खूबसूरत दिखे, वो फिटनेस लोग मान के बैठ जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं फिर, उसके लिए कि जी इसके लिए हमको 8 एग वाइट्स खाने हैं, फिर दिन में हमको ब्रेड खाना है, ब्रेड पर हमको ये खाना है लगा करके, फिर शाम को हमको ये ड्रिंक पीना है, उसके आधे घंटे बाद हमको कुछ खाना है, फिर प्री वर्कआउट होता है, फिर पोस्ट वर्कआउट होता है, उसके बाद में डिनर होता है, दिन भर में कम से कम 15 बार खाना खाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपका उद्देश्य दिन में 15 बार खाने का है? मतलब आप सिर्फ और सिर्फ खाते रहो सुबह शाम तक, या कोई और काम भी कर सकते हो? सिर्फ खाना जीवन का उद्देश्य है क्या? अगर खाना जीवन का उद्देश्य है तो खूब खाइए, कोई बात नहीं। आप और काम कब करेंगे, आप सेवा कब कर पाएंगे किसी की, आप कोई अच्छा समाज में परिवर्तन कब लेके आ पाएंगे? आपका तो पूरा फोकस सिर्फ खाने पर है। सुबह शाम तक आप सुबह उठते खाना शुरू कर देते हो, ना कोई सुबह उठ कर भगवान का नाम लेना है, ना कुछ अच्छा काम करना है सुबह, ना कोई भी अच्छा वो करना, लेकिन क्या करना है, बस सुबह उठेंगे, उठते ही बस कि मेरा सुबह उठा, मैं उठकर मैंने पानी में ये मिलाकर पिया, फिर आधे घंटे बाद मैंने ये ड्रिंक पिया, फिर मैंने एग वाइट्स खाए, उसमें ओट्स खाए, उसमें दलिया खाया, उसमें केले खाए, उसमें ये खाए। ना कुछ भगवान का नाम लेना है सुबह, ना योग का अभ्यास करना है, ना कुछ अच्छे कर्म करने हैं, बस सुबह उठे और खाना रगड़ना शुरू कर दिया। ये कोई बहुत अच्छा कोई ये संदेश नहीं है आपकी तरफ से किसी के लिए भी। फिटनेस बेसिकली क्या होती है, अब बात करते हैं फिटनेस की। WHO क्या कहता है? WHO कहता है फिटनेस हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल-बीइंग बट नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। अच्छा, नया बात निकल के आती है, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई रोग नहीं है तो भी हम फिट है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप में कोई रोग नहीं है और आप समझते हैं कि आप फिट है तो ऐसा भी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसका स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, जो कंप्लीटली फिजिकली फिट हो, फिजिकल मेंटल फिटनेस आपके अंदर होनी चाहिए, स्पिरिचुअल फिटनेस आपके अंदर अध्यात्म भी निकलना चाहिए, और साथ में सोशल वेलबींग, आप सोशली लोगों से कनेक्ट रहने चाहिए, समाज के अंदर भी आपका एक अच्छा प्रतिष्ठा, एक अच्छी नाम। लोग क्या समझते हैं, बोले क्या करना है, अपना फिटनेस पे ध्यान दो, लोगों से कट जाओ। वो फिटनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है। स्वास्थ्य के 4 उपस्तंभ होते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। चारों पर आपको खरा उतरना चाहिए, तब आप कहलाएंगे फिट पर्सन। तो ये तो बात की WHO ने। अब बात करते हैं कि हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं। कि ऋषि मुनि कहते हैं कि वो स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। ऋषि मुनि के बारे में बात करें तो वो कहते हैं सम दोषः समाग्निश्च सम धातुः मला क्रिया
प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति विद्यते। मतलब ऋषि मुनि हमारे ये कहते हैं कि जिसके दोष सम हो, दोष का मतलब क्या होता है, हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, यानी कि त्रिदोष हम इसको बोलते हैं आयुर्वेद में। तो वो कहते हैं कि जिसके वात पित्त और कफ बैलेंस्ड हो, समदोषः समाग्निश, जिसकी अग्नियां सम हो, अग्नियां मींस कि हमारे शरीर में 7 धातु अग्नियां होती हैं, 5 भूताग्नि होती है और एक होती है जिसमें खाना पचता है, इसको बोलते हैं जठर अग्नि, जो कि हमारे एपिगैस्ट्रियम रीजन में जलती है पेट के अंदर, उसमें हमारा खाना पचता है। तो हमने कहा समदोष समाग्नि, जिसकी अग्नियां 13 अग्नि सम हो, सम धातु, जिसकी 7 धातुएं पुष्ट हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु की संतुष्ट हो, बैलेंस हो, समान हो। समदोष समाग्नि समधातु मलाह क्रिया, जिसका मल टाइम से टाइम पर शरीर से बाहर निकलता रहे, मतलब कि आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपका पेट हमेशा अंदर से भरा भरा फील ना हो, लगना चाहिए पेट हल्का हो गया है, टाइम टाइम पर हमारे मल का निष्कासन शरीर से होना चाहिए। प्रसन्न आत्मा, जिसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां बहुत प्रसन्न हो, सुखी हो, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, और जिसका मन बहुत खुश हो भीतर से, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अब आप मुझे बताएं कि जो ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, क्या इनका मन बहुत प्रसन्न है? नहीं है। बहुत चिड़चिड़े लोग होते हैं। क्या ये सोशली लोगों से कनेक्ट रहते हैं? नहीं रहते। क्या इनका मेंटल वेलबींग अच्छा है? नहीं है। क्यों? इनको भयंकर गुस्सा आता है, गुस्से में तोड़ा फोड़ी करनी शुरू कर देते हैं, ये सामान लिया फेंक के मारा, वो सामान लिया फेंक के मारा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था वीडियो में, एक वीडियो आया था और वो उसको कोई गिफ्ट वगैरह दिया गया स्टेज पर, तो गिफ्ट उसको उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं पाया कि ये गिफ्ट मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाया उसको, उसने वो गिफ्ट लिया और फेंक के मारा, पूरे वहां से वहां तक गया, वो दूर तक। तो ये क्या मेंटल फिटनेस है? नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो रोल मॉडल्स हैं हेल्थ को लेकर के, वो सही नहीं है। रोल मॉडल कौन होता है हेल्थ को लेकर? जिसका फिजिकल भी बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत आप शरीर से एक्टिव रहें, आपके शरीर में दमदार पर्सनालिटी होनी चाहिए, फिजिकल मेंटल, जिसका मेंटल वेलबींग बहुत बढ़िया होना चाहिए, मस्तिष्क एकदम प्रखर काम करे, तीव्र काम करे, दिमाग में एक बार पढ़ी एक बार सुनी चीज आपको याद हो जाए, मेंटल वेलबींग। फिजिकल मेंटल सोशल, आप समाज में जब निकले बाहर तो लोग आपसे बात करें, आपके पास लोग आए, वो सोशल। एंड स्पिरिचुअल, आपके अंदर अध्यात्म प्रकट होना चाहिए, आपके अंदर भक्ति भावना प्रकट होनी चाहिए, तो आप कहलाएंगे एक हेल्दी और फिट पर्सन। ना कि आप बाइसेप बनाकर घूमते हैं। ये बाइसेप और सुनिए, बाइसेप वाले मैंने बहुत देखे हैं, हमारे फिटनेस सेंटर में जयपुर में आते थे बहुत सारे, और बाइसेप वाले हैं, लेकिन एक होता है हमारे योग में चतुरंग दंडासन करवाते हैं, जो योग से संबंधित लोगों को पता होगा कि चतुरंग दंडासन करवाते हैं योग में। और उसमें क्या होता है, उसमें हाफ पुशअप होल्ड होता है, मतलब कि एल्बोज पर आपको बेंड करके जैसे पुशअप मारते हैं उस कंडीशन में होल्ड करवाते हैं। मैंने देखा है वो व्यक्ति 10 सेकंड्स होल्ड कर नहीं पाया, 10 सेकंड में ऐसे कांप रहा था, ऐसे करके ऐसे कांप रहा था। किस बात का बाइस है? अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आप सोचिए आप कहीं जा रहे हो निकलकर, ठीक है, आपके हाथ में बाइक की चाबी, आपको लगता है कि बाइक नीचे खड़ी है मेरी और आप ऊपर रहते हैं काफी फ्लोर ऊपर, आपकी चाबी आपके हाथ में है नहीं, चाबी ऊपर है रही है, आप नीचे आए, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप फटाफट दौड़कर ऊपर जाएं, चाबी लें और नीचे आएं। ये है फिटनेस, ना कि आप अरे यार चाबी ऊपर है, ये फोन लेके आए, आप फोन कर रहे हैं कि जरा नीचे चाबी भेज देना किसी के हाथ, ये फिटनेस नहीं है। आपके भले ही 20 इंच का बाइसेप, आप फिट नहीं है, आप जो भी हैं, आपको बुरा लगे लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप फिट पर्सन नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसी चीजें हैं तो आपकी बॉडी में एकदम जोश करंट रहना चाहिए, एकदम एक्टिवनेस, एकदम एक्टिव रहना चाहिए, और साथ ही इतना सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, इतना आपकी दमदार वाणी होनी चाहिए, इतना दमदार पर्सनालिटी होनी चाहिए, इतना दमदार फेस होना चाहिए दूर से ही कि लोग आपको देखें तो आपकी तरफ लोग अपने आप मोहित हो जाएं, और लोग अपने मोहित हो जाते हैं। अगर आप वास्तव में फिट पर्सन है ना, अगर आप वास्तव में स्वास्थ्य वाले व्यक्ति हैं, जिनका स्वास्थ्य होता है मेंटेन, अगर आप वो हैं, तो निश्चित रूप से आपका पर्सनालिटी इस टाइप की बन जाती है कि लोग आपसे प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। सच्ची बात है।
लेकिन करना पड़ता है उसके लिए, उसकी थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, अच्छा आहार विहार करना पड़ता है, टाइम पर खाकर टाइम पर सोना पड़ता है, रात रात भर आपको जगना नहीं होता। और ये 20-20 अंडे खाने का कॉन्सेप्ट है ना, 20 अंडे खाओ और स्वस्थ रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने सारे फिटनेस के जिम्स वाले जो, मैं देखिए मैं जिम के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कॉमन, मैं बता रहा हूं फिटनेस की। जिम वाले मैंने कितने सारे देखे हैं कि जो जिम्स में जाते हैं और जाकर बस दिन भर क्या खाते हैं, एग वाइट्स, अंडे 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 अंडे, और कुछ खाने के लिए नहीं बचा है। कितने सारे हमारे धरती पर प्रजातियां खाने की हैं, सब्जियों की हैं, इन्हें खाओ ना। कितने तरह के अन्न खाने के लिए, उन्हें खाइए। कितने तरह की शाक सब्जियां, कितने तरह के फ्रूट्स एंड जूस मिलते हैं, इतने फ्रेश, आप उन्हें क्यों नहीं पीते? क्या सिर्फ एक अंडा ही बचा हुआ है कि आप अंडा खाएं? देखिए आप लोग बोलेंगे अंडे में प्रोटीन होता है, अरे भैया प्रोटीन होता है, लेकिन तामसिकता भी तो होती है। तामसिकता कौन झेलेगा फिर उसकी? वो तामसिकता को आप कैसे झेल पाएंगे? वो आपके बस की नहीं है कंट्रोल करना उसको। देखिए अंडे ने प्रोटीन दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो तमस है इसके अंदर, जिसके अंदर भीतर जो नेगेटिविटी भरी है, उसको कौन झेलेगा? आप पर ही तो आएगा वो सब कुछ, उसे कैसे आप झेल पाएंगे? वो आपकी बस की झेलना नहीं है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि कंप्लीट फिटनेस पर ध्यान दीजिए, एक आपकी ओवरऑल फिटनेस बन पाए। सिर्फ और सिर्फ बाइसेप ना बने, सिर्फ लेग्स ना बने, सिर्फ शोल्डर्स ना बने, लेकिन आप ओवरऑल फिट होने चाहिए, मेंटली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, आप सब तरह से फिट हो। आपकी टाइम से टाइम पर बॉडी से आपका यूरिन बाहर निकल के आए, टाइम से टाइम पर आपका शरीर से स्टूल, आपका मल बाहर निकल के आए, समय से आपको भूख लगे, समय से आप अच्छा खाना खाएं, समय से आप सो जाए, समय से आप उठ जाए, भगवान का नाम जप करें, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। कुछ ही रखा है इसमें बनाकर घूमने में, कुछ भी रखा है, मात्र 10 साल गेम होता है। 10 साल बाद आपकी बॉडी खत्म हो जाती है, 10 साल बाद आप फिर बोलते हो बोला क्या हो गया मुझे, उसके बाद फिर रिकवरी भी नहीं हो पाती। इसलिए अच्छा आहार खाइए। दूसरा जो नेगेटिव इंपैक्ट अंडों का और इनका हमारे शरीर पर आता है वो क्या होता है? देखिए अंडे में कोई चिकनाहट तो होती नहीं है, कोई वसा तो होता नहीं है, उसमें कोई फाइबर नहीं होता। तो जब आप अंडा खाते हैं तो अंदर जब अंडा पहुंचता है आपकी आंतों में, तो कोई 32 फीट लंबी तुम्हारी छोटी आंत होती है और इतनी ही हमारी करीब बड़ी आंत होती है। तो आंतों के अंदर से वो जो अंडा है वो अंडा लगातार फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें अंदर उसके फाइबर नहीं है। तो फाइबर नहीं होने पर क्या होता है कि अंडा हमारे चिपक जाता है जाके आंतों में। जब आंतों चिपकेगा तो क्या होगा, आपको पेट के रोग होने शुरू हो जाएंगे। यही कारण होता है कि ज्यादातर अंडे खाने जो लोग होते हैं उनके फेस पर पिंपल्स मिलते हैं, अक्सर पिंपल्स मिलते हैं पेट खराब की वजह से। पेट सही नहीं, गैस की समस्या मिलती है, पेट खराब है, गैस बनी हुई है। अब पेट में गैस बन रही है, पेट खराब तो क्या होगा, आपका मस्तिष्क खराब रहेगा। भाई मस्तिष्क के लिए क्या चाहिए? पेट साफ चाहिए, पेट ठीक चाहिए। पेट आपका ठीक है नहीं तो क्या होने वाला है, आपको समस्या होने वाली है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आप अच्छा आहार लें। विशेष रूप से आप एक तो अमरूद सर्दियों में और पपीता इसे खाया करें, इससे आपका पेट अच्छा रहता है। और साथ ही फ्रेश जूस पिया करें डेली, जो मिल पाए, जिसका उपलब्ध हो पाए। और प्रयास ये हो आपका कि आप जो भी जूस पिए उस जूस को आप छाने ना, मतलब विदाउट उसको, बिना छाने आप उसको एज इट इज पी जाए, तो उससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। और डेली योग का अभ्यास कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। और देखिए मैं कह रहा हूं कंप्लीट फिटनेस की बात, तो कंप्लीट फिटनेस आपको योग से मिल जाती है। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपको कंप्लीट फिटनेस योग से मिल जाती है। आपका मेंटल वेलबींग, आपका सोशल, आप देखिए जब आप योग करेंगे तो क्या होगा, आप समाज में लोगों से मिलते हैं तो उससे आपका सोशल वेलबींग अच्छा बन जाता है। समाज में लोगों से मिलने के बाद में आपकी लोगों में इमेज बन जाती है, आप उनसे बातें करते हैं, जान पहचान होती है, तो लोग जुड़ जाते हैं। साथ में जब योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि अच्छी बन जाएगी, तो आपका मानसिक विकास भी वहां से हो गया। फिजिकल में आप डेली योग का अभ्यास करेंगे, जाकर आसन करेंगे, थोड़ा सा नमस्कार करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा फिजिकल भी मेंटेन रहेगा। और साथ में जब आप योग करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो योग करने से सात्विक गुण जो हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो योग सब कुछ मिल पा रहा है आपको, सब कुछ मिल गया आपको योग का अभ्यास करने से। तो इसलिए आप योग का अभ्यास करेंगे तो उससे कंप्लीट फिटनेस मिलती है। इसलिए ऋषि मुनि हमारे योगी थे। भगवान श्री कृष्ण को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, गीता में लिखा होता है योगेश्वर श्री कृष्ण, मतलब कि भगवान कृष्ण भी योगी थे। अब कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन से योगी बनने के लिए? उन्होंने कहा
तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् भवार्जुन। जब कृष्ण कह रहे हैं कि तपस्वी से अधिक योगी होता है, ज्ञानी व्यक्ति से अधिक योगी व्यक्ति होता है, और जो कर्म योगी होता है, कर्मेभ्यश्चाधिको, जो कर्मी होता है उससे भी बड़ा स्थान योगी का होता है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से ये काम करने के लिए, योगी बनने के लिए, तो मैं तो एक साधारण से व्यक्ति हूं, आपसे ये वाली बात कह रहा हूं। तो इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि आप योग का अभ्यास लगातार करें, जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू होता है। जब भी हम योग की बात करते हैं तो उस टाइम बोलते हैं सर्वांगीण विकास योग से होता है। सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट योग से हो जाता है आपका। आपके भीतर कोई भी कमी नहीं बचती। आप परमात्मा का अंश खुद को मानते हुए नियमित रूप से अभ्यास जब करते हैं तो आपके भीतर कोई कमी नहीं बचती है लगातार करने से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब कि भीतर एक पूर्णता की बात हम करते हैं, अंदर एक पूर्णता हमारे आती है योग करने से। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ आपसे यही था कि आप जब भी अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास करें जिससे आपका संपूर्ण विकास हो, और संपूर्ण विकास सिर्फ और सिर्फ योग से संभव है। बाकी धरती पर कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे आपका संपूर्ण विकास हो सके, कोई टेक्निक नहीं है। जिम जाएं, रनिंग करें, स्विमिंग करें, दंड बैठक मारें, कोई टेक्निक नहीं है जो कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कर देगा। मैं मानता हूं कि जिम जाने से या अखाड़े जाने से आपका अच्छा शरीर बन जाता है, दिखने में हो जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल फिटनेस? धरती पर जिसने भी चमत्कार किया है ना, वो लोग मेंटली बहुत फिट थे। आप देखें, ये वाली बात मैं हमेशा कहता हूं, जिसने धरती पर चमत्कार किया, जिसने धरती पर बड़ा साम्राज्य कायम किया, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग और बहुत फिट व्यक्ति था। मेंटली कमजोर व्यक्ति ने कभी भी धरती पर चमत्कार नहीं किया। आपके भले ही अच्छे बाइसेप हो, अच्छे लेग्स हो, अच्छा चेस्ट हो, लेकिन अगर आपका मेंटल फिटनेस अच्छे लेवल का नहीं है तो आप एक अच्छा काम धरती पर नहीं कर सकते, एक साम्राज्य धरती पर स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल फिटनेस किसी काम भी नहीं आती। सिर्फ इस काम आ सकती है कि आप रोगों से मुक्त रहें, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन शरीर पर जो हावी है वो कौन है? मन है। मेंटली फिटनेस, तो मन को अगर आपने कंट्रोल संयम में रख लिया तो आपका संपूर्ण शरीर संयम में रहने वाला है। आपको मन किया कुछ खाने का, तो मन कहां से कर रहा है? यहां से कर रहा है ना। चला कौन आपकी बॉडी को? ये चला रहा है ना। तो ट्रेनिंग जरूरी इसकी है या फिर इसकी है? भाई आपने बॉडी बनाई अच्छी खासी, तो आपने कहा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, तो आपने क्या किया? बेसिकली ब्रेन को ट्रेन किया आपने कि मुझे ये नहीं खाना जिससे मेरी बॉडी अच्छी बनेगी। मतलब आपका कंट्रोल दिमाग से ही तो आ रहा है कि बॉडी पर। तो इसलिए ब्रेन ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो कि हमारे योग के अभ्यास से अपने आप हो जाती है। तो आज का सिर्फ विषय यही था। इसी के साथ आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।